आपका हमारे चैनल में स्वागत है। विचार गिनती ध्यान। यह विधि पूना तेज ज्ञान फाउंडेशन के सरश्री की पुस्तक में देखने में आई थी। यह बड़ी कारगर है। हम मन को रोकना या उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। ज्यादा अच्छा होगा यदि पता लगाए कि मन क्या है। ढूंढने पर वह नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सिवाय विचारों के मन और कुछ भी नहीं है। मन विचारों का गट्ठर मात्र है। जैसे 150 लकड़ियों को बांधकर उसका गट्ठर बना दिया हो। माइंड इज बंडल ऑफ थॉट्स। ध्यान रखने की बात है, विचार करता भी विचार है। मन ही है विचार और मन ही है विचार करता। इस कारण से कहा गया, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। सब मन ही कर रहा है। चेतना केवल बेहोश है। चेतना का होश में आना, होश में रहना सतचित आनंद स्वरूप होना है। मन या विचारों की बेहोशी तोड़ने के लिए उठते विचारों को गिनना अच्छा उपाय है। सिर्फ विचारों को देखने में बार बार खोना संभव है। विचारों को गिनने से यह संभावना समाप्त हो जाती है। विचार करता भी शामिल हो जाता है। विचार करता भी विचार ही है, मन का ही हिस्सा है। मन रूपी गट्ठर की एक लकड़ी। इसके लिए मन में क्या चल रहा है, मन कैसे कार्य कर रहा है, इसके विचार के रूप में गिनना शुरू करना चाहिए। यह विचार गिनती ध्यान है। इसे ध्यान गिनती ध्यान भी कहा जा सकता है। ध्यान यहाँ वहां जाता रहता है। वह जहां जहां जाए उसे गिनना है। लगातार इधर उधर जाए तो लगातार गिनते रहना है। ध्यान किसी एक जगह ठहर जाए तब भी गिनती चालू रखनी है। विचार काम पर लगा है, इससे ध्यान ध्यान बन जाता है और टेंशन मेडिटेशन बन जाता है। मन को देखना और अंगतुक विचारों को गिनना शुरू करें। विचारकर्ता को भी विचार समूह में शामिल कर लेना है। उसे अलग नहीं रखना है। तभी पता चलेगा कि कैसे मन बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। जो भी विचार आए, ज्यादातर विचार राग द्वेष के आते हैं। जैसे अमुक व्यक्ति अच्छा है, 1, उसका व्यवहार अच्छा है, 2, मैं उससे खुश हूँ, 3, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, 4, मैं आज उसे फोन करूंगा, 5, अरे आज तो उसे बाहर जाना है, 6, उसने थोड़े दिन पहले कहा था, 7, तब तो आज उससे मिलना नहीं हो सकता, 8, ठीक है कल देखता हूँ, 9, उससे बात करना अच्छा लगता है, 10। इसकी तुलना में वह दूसरा आदमी कोई बेहतर नहीं है, 11, हमेशा चिढ़ कर बात करता है, 12, मैं तो उससे दूर ही रहना चाहता हूँ, 13, मैं उससे खुश नहीं हूँ, 14, वह भी मेरे ऑफिस में काम करता है, 15, क्या मुझे ऑफिस बदल लेना चाहिए, 16, लेकिन यह भी संभव होता नजर नहीं आता, 17, तो क्या उपाय करना चाहिए, 18, मैं उसे पहले वाले मित्र से पूछूंगा, 29, विचार गिनना चालू रहना चाहिए, वह मित्र अच्छा है, 20, मुझे बहुत सहयोग करता है, 21, यह दिन भर जलता है। इन विचारों को होश पूर्वक देख पाना मुश्किल है। देखते देखते बेहोशी छा जाती है और मन का विचार और विचारकर्ता के रूप में जो वार्तालाप चल रहा होता है उसमें हम शामिल हो जाते हैं। वह शुद्ध चेतन स्वरूप है।
अगर उपरोक्त वार्तालाप में शामिल हो गए तो बेहोश शामिल नहीं हुए तो होश में चेतना का होश में रहना काफी है। यह गीता का स्थित प्रज्ञ है जो राग भय क्रोध रहित है। विचारों की गिनती में राग भय क्रोध को गिन लिया जाता है, लेकिन रागी क्रोधी भयभीत को भी गिन लिया जाता है, क्योंकि वह भी विचार है। विचार ही उठने वाला विचार और प्रतिक्रिया करने वाला विचार दो रूपों में उठ रहा है। मन ही है दृष्टा, मन ही है दृश्य, इसलिए मन ही है बंधन, मन ही है मोक्ष। इसे जानना जागरूकता, अवेयरनेस। जागरूकता न बद्ध है न मुक्त। यह सत्य का सहज स्वभाव है, सहज स्वरूप है। कृपया यह कोई न कहे कि यह थकाने वाला काम है। ऐसा नहीं करेंगे तो चेतना मानसिक द्वंद्व में फंस जाएगी और व्यर्थ का संताप शुरू हो जाएगा। चेतना बेहोश होगी, स्वयं की स्थिति अहंकार विमूढ़ात्मा की होगी। इसलिए गिने विचारों को, विचारकर्ता को मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ ऐसा कहने वाले को भी गिने। वह भी मन ही है और चेतना मन नहीं है। चाहे कितना ही सुखद या भयंकर पीड़ादायक प्रतीत हो, हमारा काम सुख और दुख को गिनना है, पीड़ादायक और पीड़ित को भी गिनना है। मन का खेल दिखाई देने लगेगा, साथ ही यह भी कि कैसे मन वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। विचार तो है ही, विचार करता भी विचार ही है। चेतन स्वरूप न विचार है न विचार करता। इन बातों को सूक्ष्मता से समझना चाहिए। केवल ऐसे ही हल्के फुल्के ढंग से सुन लेना और आगे बढ़ जाना ठीक नहीं। इससे तो चेतना मन के द्वंद्व में उलझी रहती है। व्यक्तिगत ही नहीं, सामूहिक समस्या भी उत्पन्न होती है। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। अगर ये सब गिना जा सके तब तो बहुत अच्छा है। चेतना की बेहोशी टूटने लगती है। होश में रहना सदैव कल्याणकारी है। जैसा कि अपने आप में रहने वाले या अपने आप में रहने वाले के लिए कहा जाता है, वे कभी आपे से बाहर नहीं होते। ऐसे महानुभावों की उपस्थिति से बड़ी कुव्यवस्था दूर होकर सुव्यवस्था कायम होने लगती है।